अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कोशर खबरनामा है साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील महकमा ज़राअत तरफ आज शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गांदरबलस मज तकरीब हुंद सज करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता महकम के अहदेदारों यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों तो माहिरों शिरकत कर अत मौके पे ये मनोज सिन्हान यूनिवर्सिटी हिंद कयान ब्लाकन इफ्तिताह कोर तत तमो कह कुल लगमित ये जन तमो अत मौके पे वोन जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जमींदार खुदकफील बनाने हवाल कया कदम तुलना आमत युथ जन तिमन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वात। मैं समझता हूं कि अब परंपरा को बदलने की जरूरत है। जनता के लिए जो जरूरी है वो निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जाएगा और इस व्यवस्था से किया जाएगा। परियोजना आज शुरू हो तो नियत समय में 2 साल में 3 साल में पूरी हो जाए। 13 साल 14 साल प्रोजेक्ट चले, मैं समझता हूं ये जम्मू कश्मीर के अब आवाम को स्वीकार्य नहीं है। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। किसान सम्मान निधि में मोटे तौर पर इस राज्य ने अच्छा काम किया है और लगभग 100% किसानों को उसका लाभ मिल रहा है जो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। जो भी पैसा भारत सरकार दे रही है उसका सदुपयोग जनता की भलाई के लिए हो, मैं समझता हूं ये व्यवस्था बनाने की कोशिश मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे सभी साथी कर रहे हैं और मैं आप प्रबुद्ध लोगों से और खासतौर से किसानों से, नौजवानों से और बच्चियों से मैं निवेदन करना चाहूँ। ये आपका राज्य है, ये आपकी जगह और जो कुछ यहाँ बेहतर होगा मुझे लगता है वो आपके बेहतर भविष्य के लिए काम आएगा। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट हमने एग्रीकल्चर का काफी बढ़ाया है। किसान भाइयों की खुशहाली हो, उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लैंड लॉज में भी बदलाव किया, कुछ लोग उसको लेकर के आलोचना भी हमारी करते हैं, लेकिन मैं खुले मन से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। एक कानून था यहाँ कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन की जरूरत है, उसको बदल दिया हमने। हमने कहा किसी के परमिशन की जरूरत नहीं, जो किसान चाहे वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकता है। इसमें क्या गुनाह हो गया? ये तो किसानों की भलाई का काम। एक दूसरा कानून था 4 कैनाल से कम जिस किसान के पास जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। ये कौन सा कानून है भाई? अगर हमारे पास एक ही कैनाल है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इन कानूनों को बदला गया है और मैं कहना चाहता हूं कि वो किसान की भलाई के लिए बदला गया है ताकि यहाँ के किसान की आमदनी बढ़ सके। शर्मा जी ने ठीक कहा कि पैदावार भी बढ़ानी है और पेरिसेबल गुड्स संरक्षित रह सके, कोल्ड स्टोरेज की संख्या, कोल्ड चेन की संख्या और अच्छा मार्केट मिल सके। इंटरनेशनल फ्लाइट आने वाले कुछ समय में शुरू होने वाली है। नाइट फ्लाइट की लैंडिंग श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुरू हो गई, कल जम्मू में भी शुरू हो गई। एयर कार्गो भी यहां से प्रारंभ हो रहा है। वो जो बिड हुआ था गो एयर ने उसे जीता है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आजादी 15 अगस्त को देश मनाता है, उसके पहले ही वो सेवा यहाँ के किसान भाइयों के लिए और व्यापारियों के लिए प्रारंभ कर दिया। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना मामलन मज कमी इन पत इंतजामिया तरफ बनशन मज नरमी दिन आई तत श्रीनगर इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन जारी थवन आमुत। यह दौरान आज शहरस मज मुकम्मल बंद वुचन आव, ये जन फोर्सेस एहलकारों तरफ कयान जायन पे वत आमद रफ्त बापत बंद करना आमच। वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बात करें तो कल रात ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला रहा कि फिलहाल शहर श्रीनगर को लॉकडाउन यानी वीकेंड लॉकडाउन में ही तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ओवरऑल सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो वीकेंड लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं क्योंकि ग्रीन जोन में तब्दील हो चुके हैं। मगर शहर को लेकर बात करें, शहर में अभी भी मस्बत मामला या कह सकते हैं कि केसेस की तादाद जो दिख रही है उस चेन को ब्रेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसला ले चुका है कि फिलहाल तकरीबन वीकेंड लॉकडाउन में भीड़ भाड़ ज़्यादा जमा न हो और लोग घरों में ही बैठे। इस बीच अगर बात करें तो शहर के साथ साथ हसास इलाकों को लेकर देखा जाए तो शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां दिख रही है। मगर ये भी हम कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जी हाँ ओवरऑल जिस तरीके से मास्क को लेकर बात उठ रही है कि अभी भी लोग जो है मुकम्मल तौर पे मास्क नहीं पहन रहे हैं। मास्क की लापरवाही या कह सकते हैं कि गार्डन्स और पार्क्स को लेकर जो
भीड़ भाड़ दिख रही है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल कल LG साहब ने जो मीटिंग ली, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स के साथ साथ SSPs को भी बताया गया कि वो एक कोविड टास्क फोर्स को खड़ा करें जो कि मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का जायजा लेगी। फिलहाल शहर के हसास इलाकों में अगर हम बात करें तो आज भी ट्रैफिक की आवाजाही वो सड़कों पर दिखाई दे रही है और साथ ही साथ दुकानें तो मुकम्मल तौर पर बंद है, मगर कहीं कहीं जगह पर स्ट्रीट मार्केट भी दिखती हुई नजर आ रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। शेखपुर कॉलोनी बडगमिस मज कयम मंदिरस मज आज गुरु पूर्णिमा किस मौकस पे खसूसी पूजा पाठुक सांस करना आमुत यथ मज कॉलोनी मज रोजन वालो कशरो पंडितों शिरकत कर। अत मौकस पे ये खसूसी पूजा भंडार तो बजनुक सांस करना आमुत तत मुकामी पंडितों तरफ वन आमुत अजुक दह मनानुक मकसद सह पैगाम आम कर हेत योगी राज स्वामी आओ। फरमान मतलब नेक नीति सान पो दिलस मन थो यह अगर इन शहरी दान दिवान ईद नफर यहाँ ईद नफर तक सौकान कस दरबारस मं द्राव न खाली कह अगर कहीं तन भंडार पोषान इत भंडार आज दोस पे कर वन अमिस खुदायस दपान पकान ये बेमारी नश दिन नजात सारे हंग तो मंग परेशानी गई यह कर दो। आज हम यहाँ स्वामी जी के पूजन के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज गुरु पूजा का दिन है, इसको व्यास पूजा भी कहते हैं, इसलिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। उनका जन्म 1902 में गुरगड़ी महला में कोल खानदान में हुआ था और वो महान संत थे और योगी थे। उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए इस दुनिया में। बहुत जो बीमार कहीं ठीक नहीं होता था वो उनके पास ठीक होता था। कई 2-3 आदमियों को उनको मर के भी जिंदगी दी, दुआएं मांगी गई। आज के दिन ये दुआएं मांगी गई कि अमन हो यहाँ, भारत माता के हर जगह उसका बोलबाला हो और यहाँ अमन हो, भाईचारा हो, आपस में सारे प्रेम से रहे। जैसे उनकी शिक्षा थी कि मानवता की सेवा करो, मानवता को सबसे ऊंचा समझो, वही भगवान की इबादत है, वही ईश्वर की इबादत है। कपवारिस में आज महकमा एग्रीकल्चर तरफ तकरीबी सांस करना आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर कपवारिस अलाव महकम के जिम्मेदारों तो मुकामी जमींदारों शिरकत कर। अत मौकस पे जमींदारन आर्गेनिक फार्मिंग हवाले जान फराहम करना आई तत अत मौकस पे महकम के माहिरों तरफ आर्गेनिक फार्मिंग हिंदन जदीद तरीक़ार हवाले जमींदारन जान फराहम करना आमज। ने अर्ली सोइंग की थी, उसका एक फेज जो है आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट साइकिल का किया है। इसी हिसाब से ये 3 साइकिल्स करेंगे और ये अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मर्स के बीच में किया और ये एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी है हमारी एग्रीकल्चर फार्म जो कुपवाड़ा में है। अभी मैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब को कह रहा था कि इसको पूरी प्रॉपर कवरेज दे दो। अभी ये कह रहे थे कि 7 लाख सील्डिंग्स जो है हमने सेल करने का जो है हमारा टारगेट है, तो वो 3 साइकिल्स में होगा। और यहाँ पे जो इनका अपना प्रोडक्शन है और जिसका जो सेल काउंटर लगे हुए हैं तो यहाँ और प्योरली ऑर्गेनिक है। खासकर आपके जरिए से मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल का बहुत इस्तेमाल करें और वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, चाहे उसमें कोई मैनवर जो है वो खाद जो है जो आर्टिफिशियल होती है वो नहीं डाली जाती है और सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। गालबन डीएचपुरा कुलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे इलाकस मज चनाबचे व्यवसाय हवाले के याय फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन जान फराहम करना आई ताहम चुन आज ताम का कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरिन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बथिन वोल मुश्किल दूर करने इन।
मे स्वीटी नोर आब नलकन कहें गई 2 वरी टोटल आब पे नागस पे गन आब अन्न लगान 2 घंटे 1.5 घंटे लगान अकिस आब नटस वन DC साहबस अपील करान गसा पोस्ट घर पत घर त्रावन बरस त्रोक यपर कि नलकन सह क अड़वती त्रो तम पे ना आव योर कहें न दिख नजर तो न कहें तो न सोच खु कि आब ओर आब कि कहें ना कहन योर नजर दिवान मसले कर DC साहब अपील कि गई 2 वरी आबस आब ये कि मुश्किल आब वारिया मुश्किल आब वारिया प्रॉब्लम आब अच्छा लगभग घर 20 गरन वन तुम नलका मगर ये आब त सही कि वो गवर्नमेंट से अपील कर कि गुजारिश कर कि योर आब वात असल पे चंदरबड़न उतरसू शांगसु लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद युद्ध इलाकस मज साफ चनाब व्यवसाय हवाले कई फिर हुकामन हुन जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन हमारे पानी कमांगे जनाब रोजान वोतरस ये वन बकी चंद्रवाड़न गवर्नमेंटस कोर्मुत इंसाफ मांगने कोशिश एप्लिकेशन त्रमुत 2 वरी है नंबर आफ आबुक मसल जनाब 7 वरी ब्रोट आब दितमुत तम वक्त इंदिरा गांधी वजीर अजम तत पे वुच मे वजीर अजम नलक दितुक न पानी दितुक न कहें आब जल्द से जल्द स्कीम चलान जहाज से रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम शांग से बनियम अत वनकस कम चालू ये वोतर से चंद्रवाड़नस नलक सप्लाई नौ टंकी गवर्नमेंटन गोथी प्रॉब्लम आब स्कीम चलान मगर आब कहें चवान आब वनकस शेखपुर नश कल हुंद आब ये आज ब्रो 4 वरी बुकर वोल मरित तमक आब चवान वन गवर्नमेंटस अपील कि प्रोजेक्ट वनकस चलान यह जल्दी से जल्दी तैयार गन तमी सप्लाई ग जल्दी ये खास कर चंद्रवाड़नस थाना थाने पे बोन कुन बिल्कुल कहें आब खानपुर आब तिमन नाग बाकी अपर सैलस आब मगर योर आब क्या गवर्नमेंटस अपील खास कर गवर्नर साहब DC अनंतनाग इन मेहरबानी कर अपील कर कि बोजन सन फरियाद लिहाजा तुम वो ये कोता आम कठे गोमुत अमी खतर त्रेशीन दाद मरान अपील कर कि स्कीम जल्दी से जल्दी सप्लाई मेडिकल कॉलेज वरमलिस मज इन वालों मरीजों तरफ शिकायत बावान वन आमुद युद्ध जिले के दूर दराज इलाकों पे मरीज मेडिकल कॉलेजस मज इलाज मुआलजे बापत ताहम हस्पतालस मज सफाई हवाले कह खास कदम तुलना आमुत यम किन और इन वाले मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान और इन वालों मरीजों तरफ हस्पताल इंतजामिया मांग कर आमुद अत मामलस कुन गई जोन दुन युद्ध जन मरीजन मजीद मुश्किल वेतरन पेन तो हस्पताल सफाई यकीनी बनाने रोड वाइडिंग कर खजर सड़क 3 फुट मगर ये सड़क विजिट कोर सड़क अड़न 16 फुट अड़न 23 फुट अड़न 18 फुट अड़न 16 फुट अत मुतलिक अगर 34 फुट नुन मेहरबानी कर 34 फुट बराबर पे रट मैगडमाइज दोनों टाइप वाल अगर बुलबुल लगाम तो सो दिमो दोनों साइड क्रेट बनो मगर यमू सड़क यमू पे योर शेहलपुर या अछोल या सोन यह सोरे नास त्रास या अड़न जान त्रो बट सुरख बोल्डर बदल त्रावन रोड यह त्रो रोड त्रोक खेंगर त्रोहस मज अमि मूजूब गई वनकन अला अफसरन नश मदु गई अमि खुद कि यह रोड अगर बनान तो खुदा बन ती तुम ओर पोर एस्टिमेट तमी आई बन ये हमें अक्टूबर 15 तक कंप्लीट करना है जी कि आगे विंटर भी है इसलिए हम इस वक्त प्रेफर करते हैं कि मैग्डमाइजेशन वर्क वो कंप्लीट होनी चाहिए अपने सनसेट डेट पर। ये रोड ऑलरेडी 24 फुट दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जी। फिलहाल हम 18 फीट में मैग्डमाइज करेंगे और बाकी जो बचेगा पोर्शन 3 फुट राइट साइड और 3 फुट लेफ्ट साइड में हम उसका फुटपाथ भी बनाएंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा ये कोरोना वायरस नजर तल थवित मनसोख करना आई तो इंतजामिया तरफ ऑनलाइन दर्शन आयतन थावन आय तज आज पहलगामस मज भूमि पूजन एहतमाम करना आमुत यथ मज साधु संतो हिस्स न्यू
یل زن ات موقع پہ ون آو کورونا مہاماری نظر تل تھوت یہ انتظامیہ طرف یاتریان ہندس ینس گھنس پہ ٹھاک لاگنہ آئی تاہم یہ پوجا مذہبی عقیدت سان انجام دن. कोविड-19 के कारण जो यात्रा नहीं हुई उसके कारण हम लोग निराश तो हैं, फिर भी हमारे जो छड़ी के दर्शन हुए बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छा लगा. बाकी भोलेनाथ की जो इच्छा. जी, मेरा नाम कमल है. हम लोग सारा पूरा ग्रुप सूरत से आया है. हम हर साल आते हैं. अब ये 2 साल से यात्रा 2 साल से कोविड के कारण यात्रा स्थगित कर दी जाती है. दिल तो बहुत दुखता है. छड़ी के दर्शन हो गए, उसी से मन को अपना संतोष देते हैं और बम बम भोले को हमेशा याद करते रहते हैं. आज जैसा हम जानते हैं कि प्रातःकाल श्रावण मास की, आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा थी और लेकिन मुहूर्त समय उसका कम था. उसी समय हमने दशनामी अखाड़ा से प्रस्थान किया और हर साल की तरह परंपरागत हमने पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है उसको दशनामी अखाड़ा से पहलगांव छड़ी विश्राम स्थल में हम लेकर आए और यहाँ पर विधिवत वैदिक मंत्रों से भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, छड़ियों का पूजन और ध्वजारोहण किया गया. ये जो सारे अनुष्ठान हैं जी, ये छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा को प्रारंभ करने के साथ धार्मिक और परंपरागत आरंभ करने के साथ जुड़े हुए. तो हमने बड़ी विधिवत तरीके से सीमित संख्या में साधु, चूंकि अभी भी कोविड का जो पैंडेमिक है उसका प्रकोप है, उसके मद्देनज़र हमने बहुत सीमित संख्या में साधुओं को साथ लेकर आए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अडॉप्ट किया. और लेकिन जो हमारा पूजन विधिवत हमेशा से होता है परंपरागत, वो हमने अच्छी तरह से वैदिक मंत्रों से वो हमने संपन्न किया. पटन के लूको तरफ वन आमुद यदवे इलाकस मज कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सहनस मज बोनि कुल आसने किन मुकामी लूक बोनि शहजारस बहन बापत यवान ताहम नामालूम लूको तरफ बोनि कुल चटनस हवाल कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन मज तशवीश पौध सपुद. यपर इंतजामिया जिम्मेदारों तरफ वन आमुद अत मामलस हवाल संजीद कदम तुलने युत जन खिलाफ वर्जी करन वालन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यी. Definitely the law will follow and जो भी course of action under Specific Act या Royalties Act है वो हम लोग definitely initiate करेंगे and besides I will definitely take up the matter with him and I will seek an explanation कि अभी without permission जो है वो कैसे उन्होंने काटी and मैं यहाँ पे ये भी गुजारिश करूँगा लोगों से कि there is a proper procedure. जब हम लोग walnut trees या चिनार के दरख्त काटते हैं there is a proper procedure. अगर सही मायने में उनको वहाँ पे तकलीफ होती हो या जो 133 में आता है या रॉयल्टीज एक्ट में आता है, हम लोग उनको स्पीड अप करा के प्रोसेस करके वो जो चिनार के शाख तराशी है या बाकी वॉलनट के पेड़ हैं उनको हम लोग उनको इजाज़त देंगे. लेकिन खुद से ये काट के आप कानून को हाथ में ना लें. इस ऑफिस को अप्रोच करें, तहसीलदार साहब को अप्रोच करें एंड प्रॉपर परमिशन लेके जो है ये चीज़ें करें. एंड रिगार्डिंग दिस केस मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी इलीगल काम अगर हुआ है वहाँ पे आई विल सेंड ए टीम देयर ऑन स्पॉट. फ्रॉम हेयर अभी तक यहाँ से कोई ऑर्डर उसमें नहीं आया है, कोई परमिशन नहीं मिला है, तो मैं टीम को वहाँ पे भेजूंगा. जितना भी असेसमेंट करके जो होगा द लीगल एक्शन. ईमू अचबल अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मुकामी सड़की हैं शहर पर हवाल इंतजामिया तरफ काम शुरू करना आई. ताहम मुतलिक महकम के जिम्मेदारों तो ठेकेदारों तरफ नाकस मटीरियल इस्तेमाल मज अन्न यमकिन मुकामी लूकन मज काम हवाल तशवीश पद सपुद. मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युत जन लूकन मज पद सपदमित खदशात दूर करने इन. रोड वाइडिंग कर खजर सड़क 3 फुट मगर ये सड़क विजिट कोर सड़क अड़न 14 फुट अड़न 23 फुट अड़न 18 फुट अड़न 2.5 फुट
अत मुतलिक कि अगर 4 फुट नीन मेहरबानी कर 4 फुट बराबर पे रट मैगडमाइज अगर दोनों टाइप वाल अगर बुलबुल लगाम तो सो दिमो दोनों साइड क्रेट बनो मगर यमू सड़क यमू पे योर शहलपुर या अछल या सोन यह सोरे नास त्रास या अड़न जान त्रो बट सुरख बोल्डर बदल त्रावन रोड यह त्रो रोड त्रोक खंगर त्रोहस मज अमि मूजूब गई वनकन आला अफसरन नश मदु गई अमि खुद कि यह रोड अगर बनावन तो खुदा बन ती तुम ओर पोर एस्टिमेट तमी आई बन ये हमें अक्टूबर 15 तक कंप्लीट करना है जी, कि आगे विंटर भी है, इसलिए हम इस वक्त प्रेफर करते हैं कि मैग्डमाइजेशन वर्क वो कंप्लीट होनी चाहिए अपने सनसेट डेट पर। ये रोड ऑलरेडी 24 फुट दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जी। फिलहाल हम 18 फीट में मैग्डमाइज करेंगे और बाकी जो बचेगा पोर्शन 3 फुट राइट साइड और 3 फुट लेफ्ट साइड में हम उसका फुटपाथ भी बनाएंगे। श्रीनगर में आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तरफ पॉलिथीन मुखालिफ मुहिम हवाल तकरीब साज कर आमुत यथ दौरान कॉर्पोरेशन कमिश्नर तो दोमो जिम्मेदारों अलावा महकम के एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पे पॉलिथीन के मुजर असरात हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पॉलिथीन मुखालिफ मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन पॉलिथीन किस इस्तेमाल पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। बेसिकली यही है कि हम लोग पॉलीथीन जो है इस पॉलीथीन को अपने शहर से जड़ उखाड़ पाएं या दूसरे जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं जो प्रोहिबिटेड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या हमारे जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में। दो एस्पेक्ट हैं इसके, एक एनफोर्समेंट का लेवल है जिसके लिए हम लोगों ने कल जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें सेल यूज या स्टॉकिंग होर्डिंग मैन्युफैक्चर इसको प्रोहिबिट किया गया है, लिटरिंग को प्रोहिबिट किया गया है। उसमें निर्धारित किया गया है किस किस तरीके का पेनल्टी हो सकता है अगर आप जो है इसको यूज करते हैं या इसकी सेल करते हैं। जो ये कैंपेन आज शुरू की है इसको हम लोग 6R कैंपेन कहते हैं। 6 मीन्स 6, तो 6 पहलू हैं, 6 स्तंभ हैं इसके। उसमें सबसे पहला जो है वो है रिड्यूस, हम लोग रिड्यूस करें। दूसरा रीयूज कि पुनः जो भी रियूजेबल चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें। एक रिसाइकल कि हम लोग रिसाइकलिंग की तरफ ज़्यादा बढ़े। 3 और एलिमेंट्स हैं जो पॉलीथीन के हवाले से खासतौर पे हमने ऐड किए हैं। सबसे पहला है इसमें रिमूव, कि कहीं भी सड़क पे कहीं भी आपको पॉलीथीन दिखता है उस पॉलीथीन को हटाना है, वो हमें सेफली डिस्पोज करना है डस्टबिन में या दूसरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के उनके जो अमले के थ्रू। एक दूसरा है इसमें जिसको हम कहते हैं रिफ्यूज, कि जब भी मार्केट में जाएं, जब भी दुकानदार के पास जाएं, वो अगर पॉलीथीन में आपको कुछ देता है तो उसको नो कहना है। हमें पॉलीथीन में जी नहीं चाहिए सामान, हमें पॉलीथीन में सब्जी नहीं चाहिए, हमें पॉलीथीन के उस कप में हमें जो चाय नहीं चाहिए। तो लास्ट जो है रिपोर्ट, कि अगर आपके सामने कोई ऐसी जगह आती है, जानकारी आती है जहां लोग इसको बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जहां इन रूल्स की, इन गाइडलाइंस की अवहेलना करते हैं, तो आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर पाए। तो ये बहुत इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको, लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर इस मुहिम में जुड़ना है और हमें पूरी कोशिश यही करनी है कि हम अपने शहर को, अपने इकोलॉजी को, अपने इकोसिस्टम को जो है पॉलीथीन जैसी मिनस से बचा पाए। उसके लिए भी जो है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूल्स हैं या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसको हम पैरेलली टेकअप कर रहे हैं। उसमें एक EPR करके होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स लाइबिलिटी, जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी, उस पे हम लोग पैरेलली वर्कआउट कर रहे हैं कि उनके साथ कैसे डील किया जाए। दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो हम लोग साथ में पैरेलली उस पर भी काम कर रहे हैं। उसमें गाइडलाइंस निर्धारित की हैं भारत सरकार ने भी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी, उनकी भी पूरी तरह से पालना शहर में की जाएगी। नहीं, हर सभी जो है इसमें दिस इज जस्ट ए स्टार्टिंग इवेंट, तो इसमें खूब सारे इवेंट्स हैं। दे आर ऑल्सो एवरीवन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। हमारे जो है मेयर साहब आज यहाँ नहीं थे, वो आज पहलगाम में है। दे हैव अ डिफरेंट इवेंट। नोबडी हैज बॉयकॉटेड एज सच। जितने भी हैं ये सभी हम लोग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब लोग jointly doing this and it will be an effort for the city. तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।